नहीं, स्पेसिफिक एचआर राउंड होता है, उसमें बेसिकली आपको कॉल आ रहा होता है कि ठीक है, यू आर गेटिंग फाइनली सेलेक्टेड, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल दोस ब्ला 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 वाली चीजें, तो वो नहीं हुई। ये सब प्रिपेयर कहाँ से करा, मतलब किसी बंदे को सीएस कोर प्रिपेयर करना है, किसी बंदे को डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, सो हाउ दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दोस थिंग्स? हाँ, ये so कंप्लीट इंटरव्यू second round प्रोसेस, was ये taken by कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस कितने टाइम का था फर्स्ट राउंड? क्वेश्चंस अगेन इजी मीडियम डिफिकल्टी के थे। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, सेकंड क्वेश्चन अ बिट टफ, ग्राफ टॉपिक से रिलेटेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इन सब के अराउंड था। सो यार, आज हमारे साथ है अंशुमन भौमिक, ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में फोड़ा है। इनका कॉलेज है एनआईटी सिलचर, मतलब मेरा कॉलेज, ठीक है। क्या बोला तूने? तो अब यहाँ पे इनसे बहुत सारी कंपनीज की बात ना करके हम स्पेसिफिक कंपनी की बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नावी के बारे में, और इसके अलावा भी इन्होंने काफी अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक करी हैं, तो उनके बारे में भी हम किसी न किसी वीडियो में जान रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अंशुमन इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे नावी के इंटरव्यू प्रोसेस को। So hi Arpit Bhaiya. So myself Anshuman Bhomik. So I am currently pursuing my BTech from NIT Silchar, and my branch is Computer Science and Engineering. So recently I got a job offer from Navi for the role of Software Development Engineer 1. सो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था पहले तो, उसके एप्टीट्यूड राउंड और कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर में कैसे गए? आई थिंक दैट वाज द ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। So Navi की ओपनिंग आई थी Dare to Compete नाम के एक प्लेटफॉर्म में। So the first it consisted of 4 rounds. So सबसे पहला राउंड जो था वो एक एप्लीकेशन करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक MCQ राउंड हुआ था, जिसमें वी हैड टू सॉल्व 30 MCQ क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। सो मतलब क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी मीडियम के लेवल पे थे, और मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर थे। सो आफ्टर दैट देयर वाज द सेकंड राउंड व्हिच इज द कोडिंग राउंड। सो कोडिंग राउंड 90 मिनट्स का था, एंड वी हैड टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अगेन इजी मीडियम डिफिकल्टी के थे। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, सेकंड क्वेश्चन अ बिट टफ, ग्राफ टॉपिक से रिलेटेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इन सब के अराउंड था। राइट, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो थे एप्टीट्यूड राउंड में, वो किस किस टॉपिक्स से रिलेवेंट थे? हाँ, वो मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्टैक क्यू के सिमुलेशन वाले क्वेश्चंस की एरे दे रखा है आपको, स्टैक में डालना है, फिर स्टैक का कैसा ऑर्डर रहेगा, इन सब टाइप के क्वेश्चंस मेनली, मोस्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा हूँ। तो अगर एप्टीट्यूड की राउंड की बात करें तो बंदे को क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए फिर आपके अकॉर्डिंग? तो मोस्टली एप्टीट्यूड के लिए एज सच स्पेसिफिक प्रिपरेशन की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, बिकॉज आप मतलब जो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की कोर्स रहती है, सीएस ब्रांच में तो रहती है, आई गेस दूसरे ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस में भी रहती है। सो उन सब में अगर आप डिसेंट प्रैक्टिस कर लें, या सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जो आप पढ़ने ही वाले हैं, तो उन सब की नॉलेज इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दीज एमसीक्यू क्वेश्चंस। कुछ खास ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट क्या है, और उससे रिलेटेड एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। आपको एक अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे तो उसको आपको सिमुलेट करना आना चाहिए कि किस तरह से एल्गोरिदम फ्लो हो फाइनली। दैट्स इट, और उससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। राइट राइट। और अगर फिर इसके बाद आपके 2 टेक्निकल राउंड हुए, राइट? तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड में क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई और कितने यस, टाइम का वो फर्स्ट राउंड था आपका? सो कोडिंग राउंड अराउंड सितंबर के मिड में हो गया था, and after 2 or 3 weeks we got a mail, all the selected candidates got a mail that we had to select 2 interview dates for scheduling the round 1 and round 2. So both the rounds, round 1 and round 2, back to back 2 दिन में हो गए थे। so सबसे पहला राउंड जो था वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स और कोर सीएस फंडामेंटल्स वाला राउंड था। तो इंटरव्यू की स्टार्टिंग में आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन एक डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दिया गया था, जो एक इजी ग्राफ का प्रॉब्लम था, तो वो काफ़ी जल्दी हो गया था मेरे से। एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यूअर मॉडिफाइड द प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को उन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड एक्स्ट्रा कर दिए, जिससे कि प्रॉब्लम थोड़ा टफ बन गया। सो उसी ग्राफ वाले प्रॉब्लम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी यूज़ हो रही थी। सो आफ्टर लाइक डिबगिंग एंड फाइनली फाइंडिंग आउट द प्रॉपर एल्गोरिदम, मैंने काफ़ी अलग अलग अप्रोचेस सजेस्ट किए थे उस एल्गोरिदम से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो इनिशियली आई वाज स्टक, एंड कुछ खास मतलब आइडिया नहीं लग रहा था कि, आइडिया तो लगा ही नहीं था कि डीपी यूज़ होगा। सो आफ्टर द इंटरव्यूअर गेव सम टेस्ट केसेस, तब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि इसको डीपी से भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई सजेस्टेड माय एल्गोरिदम। सो इंटरव्यूअर व्हेन ही गेव द ग्रीन सिग्नल, सो फाइनली मैंने कोड आउट कर लिया उसको। कोड कुछ खास ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, बट उसमें बस डीपी को इंक्लूड करना था। सो आफ्टर राइट। दैट आई फिनिश। सो अराउंड 15 या 20 मिनट बच गए थे।
सो उसमें उन्होंने सीक्वल के एक क्वेरी लिखवाई मुझसे और ओएस और डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। सीक्वल अगर प्रिपेयर करा तो सीक्वल किस प्लेटफॉर्म से आपने प्रिपेयर करा? यूजुअली मतलब मैं तो हैकर रैंक पे प्रिपेयर करता था, ठीक है, तो सीक्वल कहाँ से प्रिपेयर करा अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस की बात करें तो? हाँ, तो सीक्वल का मेनली मैंने जस्ट जैसे ही बेसिक सिंटैक्स W3 स्कूल वगैरह से तो सिंटैक्स वगैरह देख लिया था। सो सेम आपने जैसे कहा हैकर रैंक के जो अच्छे मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और लीड कोड पे भी मैंने देखा है आजकल काफ़ी ज़्यादा एक डेटाबेस सेक्शन है उनका, तो वहाँ हाँ पे सीक्वल रिसेंटली के काफ़ी ये अच्छे थोड़ा, सारे। हाँ राइट राइट, डेटाबेस सेक्शन शायद एक का रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो भी काफी अच्छा है अभी। एग्जैक्टली। सो वहाँ से मैंने कुछ 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और मोस्टली हैकर रैंक के सीक्वल क्वेरीज थे। इनिशियली मैं काफ़ी ज़्यादा सीक्वल को लाइक जॉइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग रखते थे, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग एनफ क्वेश्चंस लाइक यू गेट द हैंग ऑफ इट कि कैसे अप्रोच करना है। सो द क्वेश्चन वाजंट दैट डिफिकल्ट, बट एक मतलब नॉर्मल लेफ्ट जॉइन या इनर जॉइन जो हम लोग यूज़ करते हैं उन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। और सीएस कोर में जो टॉपिक्स थे ये डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? CS कोर जैसे हम लोग जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जो सब मतलब टॉपिक्स जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं का अगर लॉजिक और कंसेप्ट अगर पता हो, जैसे थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेस, थ्रेड्स क्यों यूज होते हैं एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट, इन्हीं सब डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो अगर नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करा हो तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ टू बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। राइट, फिर उसके बाद सेकंड राउंड नेक्स्ट हुआ आपका। हाँ, ये सो कंप्लीट इंटरव्यू सेकेंड राउंड प्रोसेस, वाज ये टेकन कंप्लीट बाय। इंटरव्यू प्रोसेस कितने टाइम का था? फर्स्ट राउंड First round was of 1 hour, 1 आवर, 60 ओके, minutes. राइट राइट, देन सेकंड राउंड? So second round was taken by a very senior person of the working in the company. So उन्होंने आते ही मुझे एक डिज़ाइन क्वेश्चन पूछा था. So this was not a very high level design या low level design जो सब हम लोग like system design से related देखते हैं. It was a very real life problem. तो उन्होंने मुझे फर्स्ट आते ही मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, लाइक क्या क्या लाइक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के एंड व्हाट आर कंपोनेंट्स डू यू थिंक शुड वी डिजाइन और बिल्ड टू बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन चला, आई वुड से कि लाइक ट्रेड ऑफ्स हमने डिस्कस किए कि मतलब हैश टेबल अगर यूज़ करना है, हैश मैप अगर कहाँ पे यूज़ करना है, सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सो वहाँ पे कोड नहीं करना पड़ा मुझे, बट आई हैड टू एक्सप्लेन दी आर्किटेक्चर कि किस तरह से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद अराउंड 10 to 15 मिनट्स बच गए थे। सो उन्होंने मुझसे एक और डिज़ाइन क्वेश्चन पूछा था सिमिलर टू स्नेक्स एंड लैडर्स एंड वेरियस स्प्लिट वाइज जो हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखना था बस उसका। राइट। हाँ, सेकंड राउंड जो बेसिकली होते हैं वो या तो आपका कोर सब्जेक्ट जज कर रहे होते हैं, या तो आपका थोड़ा डिजाइनिंग चेक कर रहे होते हैं, या बेसिकली आपसे वो चाहते हैं कि बस आप ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करके आप एक थोड़ा सा सिंपल कोड लिख दो। सो ये दोनों राउंड होने के बाद फिर क्या लगा कि हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, या क्या उम्मीद थी उसके बाद? कैसे गए थे ओवरऑल राउंड, मतलब क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट और सेकंड राउंड को देने के बाद? तो मुझे या एग्जैक्टली सो आफ्टर गिविंग बोथ द राउंड्स मुझे लग रहा था कि मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिया था, बट सिंस इट वाज एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी सो काफ़ी एक डर भी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे थे उस हायरिंग ड्राइव में। सो आई वाजंट श्योर कि एग्जैक्टली सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट या आफ्टर आई गॉट द मेल ऑफ सिलेक्शन दैट या आई फाइनली गॉट वेरी हैप्पी। तो ये एचआर राउंड वगैरह नहीं हुआ फिर उसमें? HR राउंड स्पेसिफिकली नहीं हुआ, लास्ट जो सीनियर मैनेजर वाला राउंड था उन्हीं उसी में से मुझे अपनी समर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ही पूछ लिया था, बट नो स्पेसिफिक HR राउंड तो नहीं हुआ। नहीं, स्पेसिफिक एचआर राउंड होता है, उसमें बेसिकली आपको कॉल आ रहा होता है कि ठीक है, यू आर गेटिंग फाइनली सिलेक्टेड, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल दोस ब्ला 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 वाली चीजें, तो वो नहीं हुई, ठीक है, बढ़िया। सो ओवरऑल काफी यार अच्छा एक्सपीरियंस था अंशुमन, ठीक है। तो ये सब प्रिपेयर कहाँ से करा, मतलब किसी बंदे को सीएस कोर प्रिपेयर करना है, किसी बंदे को डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, सो हाउ दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दोस थिंग्स? सो आई वुड से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, बिकॉज इवन दो इट्स अ डिज़ाइन राउंड और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम राउंड, डिज़ाइन राउंड में काफ़ी ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस यूज हो रहे होते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ हाई लेवल डिज़ाइन राउंड to be honest, but it's more of problem solving and how you model the real life problem into a data structure problem. So आप अगर आप कंफर्टेबल हैं कि एक स्टोरी टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गिवन है और उसको आप एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो आई गेस you should be good enough. So for practicing, I would say giving like if you get chance, try to solve some like give some contest, because contest में क्या होता है ना कि आपको स्टैंडर्ड एरे वाला like
प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन नहीं रहता, उसको एक स्टोरी की तरह गिवन रहता है. सो अगर इफ यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो स्टोरी के टाइप में गिवन है इनटू एन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम, that builds your problem solving skills and you finally are able to solve these specific unknown questions which are given to you at the interview. Yeah, go ahead. So CS फंडामेंटल्स के लिए तो नॉर्मल जो सब हम लोग सेमेस्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी को अगर कंटिन्यू करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है, अगर आपके पर्सनल नोट्स हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिवाइज जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, बिकॉज आप पूरे वीडियोस गो थ्रू नहीं कर सकते एक रात पहले, हर इंटरव्यू सो के आपके बाद नोट्स ही काम आते हैं उसके बाद. राइट. और इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मतलब जितना आपका ओवरऑल मुझे सराउंडिंग समझ में आ रही है वो पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डेवलपमेंट कितना किया कॉलेज में? डेवलपमेंट मैंने किया था, बट इनिशियल 2 इयर्स मैंने कंप्लीटली सीपी और डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही फोकस करा था. सो आफ्टर आई गॉट माई समर इंटर्नशिप, क्योंकि मेरे पास एक साल कंप्लीट था फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट, सो उस टाइम के दौरान मैंने वेब डेवलपमेंट थोड़ा एक्सप्लोर करा, नोड जेएस, रिएक्ट, ये नेक्स्ट जेएस, ये सब सीखा था. बट इनिशियल प्रेप माई वॉज कम टू मेक माई DSA वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आफ्टर दैट आई एक्सप्लोर्ड डेवलपमेंट. क्योंकि यूजुअली एक जो मिथ मैंने बोलूंगा, या आई एम नॉट श्योर मिथ है या एक्चुअल रियलिटी है, बट जब एक अच्छा कोडर किसी कंपनी में जाता है तो कोड तो ऑप्टिमाइज लिखने की पूरी कोशिश करता है, बट कोड सुंदर लिखने की कोशिश नहीं करता है. तो ये ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है जब इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन करते हैं जो बहुत अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे हैं, बट उन्होंने कभी डेवलपमेंट नहीं करा अपने कॉलेज लाइफ में, तो एक अच्छे कोड की पहचान नहीं कर पा रहे होते स्टार्टिंग करियर में. बाकी ओवर द डाउन द लाइन जो है वो धीमे धीमे तो ऑब्वियसली सारे लोग सीखते हैं, हम लोग तो सारे लोग भी अच्छा कोड लिखने की कोशिश करते हैं. अच्छे कोड लिखने की प्रैक्टिस मैंने समर इंटर्नशिप में भी देखी थी. तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि जो कोड हम एक्चुअल में लीड कोड या हैकर अर्थ वगैरह पे कोड लिखते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी एक अलग पैटर्न फॉलो होता है. प्रॉपर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के थ्रू उनका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहता है, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है. उससे काफ़ी हेल्प मिली. राइट. सो अभी क्या करना है फिर फोर्थ ईयर तक? अभी तो काफी टाइम है, थोड़ा सा तुम्हें पास आउट होने में, 2-6 मंथ्स. क्या करना है कॉलेज में, या कुछ ऐसा रह रहा हो जिंदगी में अभी करने के लिए इस कॉलेज बीटेक लाइफ में? हाँ, तो अभी तो फिलहाल एक इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है मेरी 6 मंथ, तो उसी के साथ साथ दोस्तों के साथ ट्रिप पे भी जाने का प्लान है. तो लेट्स सी क्या होता है. सो यार काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी अंशुमन की. ठीक है, तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप जाके लिंक्डइन पे चेकआउट कर सकते हो अंशुमन के बारे में. ठीक है, तो कोई भी डाउट आता है यू कैन जस्ट ड्रॉप कमेंट इन द यूट्यूब चैनल. ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.